नसीम शाह के साथ आप प्रैक्टिस करती रहती, क्योंकि वो भी अब्दुल कादिर से ही निकले हुए हैं? हाँ, उनके साथ भी थोड़ा बहुत टाइम गुजरा है हमारा, वो क्योंकि वो भी आते होते थे। इंशाल्लाह इस बार भी ट्रॉफी जो है वो लाहौर कलंदर ही लेके आएगा। इंस्पिरेशन जो है वो मेरे इमरान खान है, उनको देख के बहुत हिम्मत मिलती है। नेचुरल टैलेंट भी है, बॉलिंग के साथ पावर हिटिंग कर लेते हैं, अल्लाह ताला ने थोड़ी जान दी हुई है। क्रिकेट के अलावा मुझे लगता है कुछ भी नहीं, शादी होती फिर मेरी और मेरे बच्चे होते बस। कलंदर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कहीं लाहौर में कहीं पे भी नहीं देखी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और मेरे साथ मेहमान क्रिकेटर मिनाहिल मलिक मौजूद हैं। राइट हैंड फास्ट बॉलर भी हैं और काफ़ी अच्छे पावर हिटर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्रिकेट में कैसे आना हुआ और क्या अब तक की जर्नी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिनाहिल? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे पहले आप बताएं कि जो आपकी मुस्कुराहट है, इसके पीछे क्या खास वजह है? आपको ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड भी देखें तो आप बड़ी काम रहती हैं, तो इसकी कोई खास वजह बताएं। नहीं, ख़ास वजह कोई नहीं, बस हमेशा से मुस्कुराते रहना चाहिए और वैसे ही शुरू से आदत है मुस्कुराने की। और क्रिकेट को जितना एंजॉय करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, तो यही है। अच्छा, धोनी से आप इंस्पायर तो नहीं? अगर हम उनको देखें कि वो ऑफ द फील्ड या फिर ऑन द फील्ड भी काफ़ी काम रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। हाँ, धोनी से इंस्पायर कह सकते हैं। कुछ नेचुरल टैलेंट भी है, बॉलिंग के साथ पावर हिटिंग कर लेते हैं, अल्लाह ताला ने थोड़ी जान दी हुई है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी इंस्पायर हैं उनसे भी। मतलब कंप्लीट ऑलराउंडर हैं आप? कंप्लीट ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं कि जो क्रिकेट में कैसे आना हुआ, क्या आपके लिए मोटिवेशन थी? क्रिकेट में आए मुझे 4 साल हो गए हैं। क्रिकेट का शौक़ था, बचपन में गली मोहल्ले से क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, मार भी खाई बहुत सारी, लोगों ने घर में आके शिकायतें भी लगाई कि नहीं ये लड़कों के साथ खेलते हैं ऐसे, लेकिन घर वाले अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया तो क्रिकेट खेलना। लेकिन हमारी सोसाइटी में काफ़ी टफ नहीं होता ख़वातीन के लिए बाहर जाके खेलना? बहुत टफ होता है, लड़कियों को तो बहुत वो समझा जाता है कि नहीं ये बाहर नहीं, क्यों नहीं निकल सकती, लड़कियां भी निकल सकती हैं, खेल सकती हैं, और लड़कों से ज़्यादा आजकल तो मुझे लगता है लड़कियां ही आगे जा रही हैं। तो ये तो अच्छा, अगर आप क्रिकेट में ना आती तो फिर कौन सी आपकी ऐसी हॉबीज़ हैं जिनमें आप जा सकती थी? क्रिकेट के अलावा मुझे लगता है कुछ भी नहीं, शादी होती फिर मेरी और मेरे बच्चे होते बस। अच्छा, मतलब क्रिकेट ही आपके लिए है। अच्छा, आप बताएं कि रिसेंटली ये कलंदर्स की लीक हुई, उसमें देखा ट्रायल्स भी हुए, तो कितनी कामयाब रही वो? कलंदर्स का अभी रिसेंटली उन्होंने लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वुमेन पीडीपी के ट्रायल्स करवाए गए, वहाँ से लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं। अभी कुछ दिनों तक अनाउंसमेंट भी हो जाए 22 लड़कियों की, तो काफ़ी टैलेंट आगे निकलेगा और बहुत अच्छा टैलेंट आएगा आगे। अच्छा, ये भी सुनने को मिला कि काफ़ी लाइक और डिसलाइक की बेस पे लाहौर कलंदर्स में ट्रायल्स हुए, तो आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आप तो काफ़ी लंबे अरसे से उनके साथ ही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक डिसलाइक वाला वो नहीं है, बस टैलेंट है, परफॉर्म करो, दिखाओ, शो करो अपने आप को, तो वो आपको रखेंगे ही रखेंगे। अच्छा, बताएं कि अच्छे प्लेयर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत है? बस खुश रहना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, बस इतना ही है। अच्छा, इतना ही है। अच्छा, आपको देखा सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहती हैं, तो क्रिकेट के साथ एक सोशल मीडिया को हैंडल करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको बस टाइम मैनेज करना। और आप ये बताएं कि आपके हमने रिसेंटली एक वीडियो भी देखी जिसमें आप कोचिंग भी करवा रही थी। अच्छा, आप अच्छी कोच बन सकती हैं आप आने वाले टाइम में, किसी से इंस्पायर तो नहीं है आप? इंस्पायर कह सकते हैं, हमारे काफ़ी सारे कोचेज़ हैं जो इस तरह स्टिक चलाते हैं। आज़म खान है जिनको मैं मेंशन करूँगी, वो स्टिक चलाते हैं ना, तो शायद मेरे में नेचुरल टैलेंट भी है वो स्टिक चलाने वाला, तो वो अल्लाह की तरफ से है, और उनको भी देख के थोड़ा शौक हुआ कि हाँ भी स्टिक चलानी चाहिए, उससे प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी होती है इसलिए। अच्छा, आप ये बताएं कि जो हमारी ख़वातीन हैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई हैं, पहले 3 वनडे मैचेस में शिकस्त हुई, अब दूसरे जो 2 T20 हैं उनमें भी शिकस्त हुई, तो आपको लगता है जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है उसमें भी हम इसी तरह वापस आएंगे बगैर किसी जीत के? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, वो भी पहली बार गई हैं तो होता है, वहाँ की पिचेस का नहीं आइडिया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, आप देखा जाए तो अंडर 19 की कुछ लड़कियाँ जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो अगर कुछ चेंजेस अगर ये कर दें तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, हमारी आने वाली टीम में भी आगे कुछ बेहतरी आ जाएगी। बाकी ये है कि कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, आगे भी अच्छा करेंगे। लेकिन ये जो हार है ये तो काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है, 1.5 साल से हम देख रहे हैं। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी एक मैच हम जीते बारिश के बाइस, मगर कोई जर्नलिस्ट या फिर किसी चैनल पे इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता जब ख़वातीन कोई इस तरह से शिकस्त होती है। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए कि मेल क्रिकेट की, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। क्या लोग इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते कि हार रही हैं जीत रही हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा? नहीं, मुझे लगता है लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा मैचेस की ज़रूरत है, लड़कियों को कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, और कुछ चेंजेस अगर ये कर दें तो शायद हमारी टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। सबसे पहले तो बिस्मा मरूफ को कप्तानी से उतारना चाहिए। नहीं, बिस्मा को नहीं, अच्छा जा रही हैं वो। बिस्मा बाजी को तो मैं नहीं कहूँगी, खैर वो कैप्टन है, कैप्टन रहेंगी।
अच्छा, मतलब परफॉर्म नहीं करी, कैप्टन ही रहेंगी वो? नहीं, परफॉर्म करेंगी। वही बात है कि ऊपर नीचे हो जाता है, कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, कम बैक करेंगी इंशाल्लाह वो भी। अच्छा, अपने बारे में बताएं कि आप इंजरीज का शिकार रहती हैं, क्योंकि अमूमन अगर प्लेयर्स को देखें तो इंजरीज काफ़ी आती हैं। देखें, ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये हमारी फील्ड का हिस्सा है। इंजरीज़ होती हैं, काफ़ी होती हैं, लेकिन आप अगर मेरी बात करें ना तो मैं इस चीज़ में बहुत बहादुर हूँ। मुझे बहुत सारी इंजरीज़ होती हैं। अभी कल भी मैं जब बैटिंग कर रही थी मुझे बहुत सारी बॉलें लगी, लेकिन मेरे अंदर जो जज्बा है ना क्रिकेट को लेके, मैं उन चीज़ों को बहुत इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन करना ही चाहिए। लेकिन मेरे में वो हिम्मत है अभी कि मैं लग भी जाए तो कोई बात नहीं, खैर है। यही जज्बे जो आपको आगे भी लेकर जाएगा इंशाल्लाह। और आप ये भी बताएं कि आप हमें बाइक चलाती हुई नजर भी आई कलंदर्स की वीडियोस में, तो आप बाइक चला लेती हैं? मैं चला लेती हूँ भाई। फिर मुझे भी सिखा रही हैं आप? सिखा दो। अच्छा, आप बताएं कि जो लीग हुई लाहौर कलंदर्स की कितनी कामयाब रही, क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की, तो जो आगे सिलेक्शन होनी है 22 की, तो वो आगे क्या उनका आगे आने वाले टाइम में क्या क्राइटेरिया कि क्या करेंगे उस 22 लड़कियों का? 22 लड़कियों का ये है, इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस करेंगे, तो उसके बाद प्रैक्टिस होगी। हमारे टूर्स भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी प्लान है, तो जो लड़कियां परफॉर्म करेंगी तो वो फिर टूर पे जाएंगी, और जो वहाँ परफॉर्म करेंगी तो जाहिर सी बात है फिर आगे चांस मिलेगा टीम में जाने अच्छा, का। काफ़ी लोगों का कहना है कि कलंदर्स की एक हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन अंदर जाके वैसी चीज़ नहीं नजर आती है। नहीं, हाँ, कलंदर तो एक नाम है, ब्रांड है, आपको पता है। कलंदर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कहीं लाहौर में कहीं पे भी नहीं देखी। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें 1.5-2 साल हो गया वहाँ जाते हुए, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, बड़े अच्छे कोचेज़ हैं वहाँ पे, बड़ा अच्छा बता रहे हैं। तो कलंदर से पहले आप कहाँ प्रैक्टिस करते थे? कलंदर से पहले मैंने अब्दुल कादिर अकेडमी ज्वाइन की थी, वहाँ मैंने 2 साल लगाए थे, उसके बाद कलंदर आ गए थे। अच्छा, तो मतलब नसीम शाह के साथ आप प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि वो भी अब्दुल कादिर से ही निकले हुए हैं। हाँ, उनके साथ भी थोड़ा बहुत टाइम गुजरा है हमारा, वो क्योंकि वो भी आते होते थे, तो वहाँ पे काफ़ी हमारा उनके साथ टाइम गुजरा, बड़ी अच्छी नेचर है। अच्छा, PSL आ रहा है, तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? 5 टीम्स हैं आपके पास कलंदर्स को निकाल के। नहीं, मैं कलंदर को सपोर्ट करूँगी। नहीं, उसके अलावा कोई टीम बताएं। कलंदर के अलावा मुल्तान सुल्तान है, जिनका टफ कंपटीशन भी रहता है, मुल्तान सुल्तान। उसके अलावा हम कलंदर को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी एक तगड़ी टीम नजर आती है हर PSL में, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अभी देखते हैं, अभी मैचेस स्टार्ट होंगे, देखते हैं कैसा मुकाबला होता है, क्या होता है, अभी ये भी नहीं पता। पर हमें होप है कि इंशाल्लाह इस बार भी ट्रॉफी जो है वो लाहौर कलंदर ही लेके आएगा। क्यों, क्या मतलब, क्या ऐसी उम्मीद है? पहले तो चांस भी नहीं था। लाहौर कलंदर्स हर साल देखते हैं कि एक लक रहती है, अगर लक है तो लाहौर कलंदर्स आगे आ जाता है, नहीं तो वहाँ ही ढेर हो जाता है। देखें, इस बार चेंजेस भी हुई हैं कलंदर की टीम में। कुछ वुमेन, ये जो PDP के इन्होंने लड़कों के ट्रायल्स लिए थे, उनमें से भी कुछ लड़के ऐड किए गए हैं। इस बार मेरे ख्याल से 4 लड़के जो हैं वो ऐड हुए हैं, तो इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। और बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? रिसेंटली उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है 2022 का, उनको एजाज़ भी मिला। बाबर की तो क्या बात है, बाबर की तो क्लास है ना। फिर बाबर के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक लेजेंड है, स्टार है, उसने परफॉर्मेंस दी है और वो इतना बड़ा उसको एजाज़ हासिल हुआ है, उसके लिए मुबारकबाद। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं कि इतनी ना डर है, और प्लेयर के लिए ज़रूरी भी होता है कि हिम्मत और ना डर ही होना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कौन इंस्पिरेशन है? पहले तो इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं, दूसरा इंस्पिरेशन जो है वो मेरे इमरान खान है। उनको देख के बहुत हिम्मत मिलती है, उनको पीछे जो कुछ उनके साथ हुआ है या करते आ रहे हैं उनको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। काफ़ी प्लेयर्स भी ये कहते हैं कि अगर हमें किसी कप्तानी में खेलने का अगर मौका मिलता तो इमरान खान नहीं होते। क्या खास वजह है इमरान खान की? इमरान खान लेजेंड है, इमरान खान स्टार है, इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है, यही वजह है। अब तो इमरान खान तो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और अब भी इतने ना डर हैं, तो कैसे उनमें ये चीज़ डेवलप हुई? यही जज्बा, यही जो उनके अंदर जज्बा है, यही मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी जज्बा है इसी चीज़ का, कि मैं ना डर रहती हूँ, ना डर होके थोड़ा गेम को एंजॉय भी करते हैं। कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बोलने लगना या इंजरीज होना, तो खैर उनको देख के बहुत हिम्मत मिलती है। अच्छा, इमरान खान भी जो थे फास्ट बॉलर थे, और फास्ट बॉलर्स जो अमूमन होते हैं काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आप तो मुस्कुराती ही रहती हैं। नहीं, मुस्कुराना वो एक नेचर में है, नेचर ऐसी है कि मुस्कुराहट रहती है मुंह पे, लेकिन फास्ट बॉलर एग्रेसिव होते हैं। मैं भी थोड़ा फील्ड के दौरान हो जाती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर आप मुझे ग्राउंड में देखें तो मैं काम ही रहती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, फिर PSL में आप जा रही हैं मैचेस देखने? देखेंगे इंशाल्लाह, फिर मुझे भी दिखा रही हैं? आपके साथ ही जाएंगे। नहीं तो आप लेके जाएंगी मुझे? लेके जाएंगे। बस ठीक है। और लास्ट में कोई मैसेज दें कोई जो आपके व्यूअर्स हैं उनको, और कि किस तरह से आप ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड कैसे काम रखती हैं खुद को?
मैं यही मैसेज दूंगी लड़कियों को, अगर कोई लड़कियां खेलना चाहती हैं तो उनके पेरेंट्स से यही कहूँगी कि उनको निकलने दें। आपको नहीं पता आपकी बेटियों में कितना टैलेंट है और वो कितना आगे जा सकती हैं। तो यही मैसेज है कि आप उनको बाहर निकालें। ज़रूरी नहीं है क्रिकेट में, किसी भी फील्ड में आप उसको निकालें, उसका कॉन्फिडेंस हाई करें ताकि वो बाहर निकले और उस माहौल को हैंडल कर सके बाद में। तो ये बहुत शुक्रिया मिनाहिल, आपने टाइम दिया, क्योंकि आपसे टाइम लेना बहुत मुश्किल था। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू मिनाहिल जी। मिनाहिल हमारे साथ ही गुफ्तगू भी की क्रिकेट के बारे में, और काफ़ी वो अपना बताया उन्होंने एक्सपीरियंस भी कि अब तक जो जर्नी है कैसी रही ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, कैसे ख़ुद को ठीक रखा जा सकता है, कैसे काम रखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेसिव ही होकर फील्ड को लेकर साथ चलें। तो आजकल इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।